अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ायचा घर और उस्ताद क्या कहते हैं के हवाले से एक नई वीडियो हम आपके लिए पेश कर रही हैं। आज का जो सवाल है उनका साइट का नाम है इमरान, इनका तल्लक लाहौर से है। सवाल ये है कि मेरी शादी 2017 में हुई। शादी के बाद मेरी मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ और औलाद के बाद भी मसाइल का शिकार हूँ। मुझे किसी ने बताया है कि शादी के बाद भी और औलाद के बाद भी इंसान का नसीब तब्दील होता है। क्या ऐसी बात दुरुस्त है? बराए मेहरबानी ज़ायचा बनाकर मेरी रहमत फरमाएं। अच्छा, या इसके लिए थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं कि शादी और औलाद के मामलात हैं, हमारे ईमान के मुताबिक अल्लाह ताला ने उस शख्स का, उस फ़र्द का नसीब जब आपके साथ जुड़ता है उसका रिज़्क़ पहले से ही लिखा होता है और बहैसियत मुसलमान हमें इस पर मुकम्मल ईमान होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि सितारों की कमी बेशी से या गर्दिश से कुछ असरात मुतवक्का हो सकते हैं, लेकिन ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है, ना हमारा ये ईमान की कमज़ोरी तस्वर की जाएगी कि आने वाला शरीके हाथ आपके रिज़्क़ में बंदिश का बायस बना या औलाद बंदिश की बायस बनी। ऐसा सोचना भी कुफ्र है। बहरहाल ज़ायचे के लिहाज से मैं आपको रहनुमाई दे देता हूँ। उसमें यह है कि मैंने ज़ायचे का तज़किया किया तो आपके बेटे की जो पैदाइश है बेसिकली वो गंडमोल नक्षत्र में हुई है। ठीक है, अब ये है क्या, एक तस्वर में आपको गाइड कर दूं कि ये होती क्या है। पहले उसका पूरा कंसेप्ट समझ लें ताकि आपको समझने में आसानी हो और फिर उसका हम रूहानी इलाज भी कर सकेंगे होता क्या है। इसकी वजाहत मैं आपको बोर्ड पे करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे देखिए, स्यारा कमर जो है आपकी बहुत स्पीड से ज़ायचे में मूव कर रहा है। ज़ायचे के 12 घरों में मूव करता है और तकरीबन आपका एक माह के अंदर अपनी पूरी गर्दिश मुकम्मल कर लेता है। अच्छा, कुछ दर्जात उसके ऐसे होते हैं या कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें वो गुजरते हुए अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। ये आसान अल्फाज में समझ लें कि एक शख्स बहुत स्पीड से जा रहा है या कोई बाइक या मोटरसाइकिल स्पीड से जा रही है और उसके आगे एकदम स्पीड ब्रेकर आ गया। अब ज़ाहिर उसको मजबूरी के तौर पे क्या करना पड़ेगा, स्पीड कम करनी पड़ेगी। वो स्पीड कम करने का मतलब ये नहीं कि उसका अगर रास्ता बंद हो गया, बल्कि उसको एक रहनुमाई देगी कि यहाँ पे स्पीड कम कर लो। असल में यही जो स्यारा कमर है, जब इन नक्षत्रों से गुजरता है, ये 6 नक्षत्र हैं, ठीक है, इन 6 नक्षत्रों से गुजरता है तो उसकी नौसत के कुछ असरात पैदा होने वाले बच्चे पे और उसके ख़ानदान पे भी पड़ते हैं। अब ये हरगिज़ नहीं तस्वर करना चाहिए कि वो बच्चा बदकिस्मत है, ना हमारा ऐसा मुसलमान के लिए ऐसा तस्वर होना चाहिए। कुछ रुकावटें, कुछ ऑब्स्टेकल्स उसकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा करते हैं। अब ज़ायचा पैदाइश के वक्त कमर जिस नक्षत्र में होगा, अगर वो नक्षत्र अश्वनी हो, अश्लेषा हो, माघा हो, मोला हो, ज्येष्ठा हो और रेवती हो, इन 6 नक्षत्रों में से अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो वो आपका, ये उसको हम कहते हैं गंडमोल नक्षत्र, गंडमोल नक्षत्र। तो यहाँ पे पैदा होने बच्चा अपनी ज़िंदगी पे, अपने उसके अलावा अपनी ज़िंदगी पे भी मसाइल लेके आता है और वालिदैन पे भी, रिश्तेदारों पे भी और चाचे मामे इन लोगों पे भी इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसको हम हल ना कर सकें। सिर्फ बात इल्म की है कि इल्म आप तक मुंतकिल हो जाएगा तो आप मसले को फौरी तौर पर हल कर सकेंगे। अब कमरी ज़ायचे में जिस वक्त आप मून चार्ट बनाते हैं, मून नेटल चार्ट बनाते हैं कुंडली के वक्त, उस वक्त सिर्फ आपने ये देखना है कि इसमें इन नक्षत्रों में से अगर मून के आगे ये नक्षत्र लिखा हुआ तो वो समझ लें कि वो बच्चा गंडमोल नक्षत्र में पैदा हुआ। तो उसकी रेमेडीज भी मैं आपको बताता हूँ, वो आप रेमेडीज करेंगे और फौरन से पहले आपको मसला हल हो जाएगा। अब उसमें करना क्या है, आसान तरीका कार आपको समझा रहा हूँ, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने 7 मस्कीनों को खाना खिलाना है, ठीक है। 7 मस्कीनों को उस वक्त खाना खिलाना है कि जब उस दिन खाना खिलाना है कि जब कमर इसी नक्षत्र में हो। अगर अश्विनी में पैदा हुआ है, अश्लेषा में, माघा में, मोला में, ज्येष्ठा में पैदा हुआ है, जिस वक्त पैदा हुआ है उसी नक्षत्र में आपने ये आपने अमल करना है। 7 मस्कीनों को खाना खिलाना है। इसके अलावा एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि रूहानी तौर पर कि 7 बेरी के पत्ते, ठीक है, 7 कुओं का पानी, ठीक है, 7 जौ की मिट्टी, ठीक है, और 7 बर्तन,
یہ سب چیزیں آپ نے اکٹھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے آپ نے غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو ملا کے ان کو غسل کریں تو یہ آپ کی اس غسل کی کاٹ ہو جائے گی سچ۔ اس کے علاوہ روحانی طور پر آپ جو اپنا اسم اعظم پڑھیں، ٹھیک ہے، اور بچے کا صدقات دیں ریگولر روٹین سے جو اس کے ذائچے کے مطابق بنتے ہیں، جو اس کی کنڈلی کے مطابق بنتے ہیں، تو یہ ریمیڈیز آپ کریں گے تو آپ اس گنڈمول نکشتر کی نحوست سے بچ جائیں گے۔ امید ہے کہ میں اس ویڈیو کو اپنی طرف سمجھا چکا ہوں اور آپ کی پازیٹیو فیڈ بیک کا منتظر ہوں۔ آپ ویڈیو میں کوئی کمی بیشی ہو تو میری ضرور رہنمائی فرمائیں، اور آپ لوگوں کا ویل وشر ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھے بہتر سے بہتر رہنمائی دیں گے، اور ایسی ویڈیوز مزید آپ جو چاہتے ہیں، جن موضوع پہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ ویڈیوز مجھے بھی کمنٹس میں بتائیں، مجھے وہ پوائنٹ شیئر کریں تو میں اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ اللہ حافظ۔